आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के थर्ड वनडे मैच की, जो कि मीरपुर में खेला जा रहा था। अब ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि एक तो बड़ा क्लोज फिनिश हुआ। दूसरा एक ये भी चीज़ थी कि जो ऑस्ट्रेलिया की यंग टीम थी, यानी कि जो कि अभी ए टीम नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, ऑब्वियसली बात है, उसके लिए ये कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा रहा। इनके लिए ये मैच जीतना बड़ा ज़रूरी था और उनके कॉन्फिडेंस के लिए बेहतर था कि उनको थोड़ा सा आइडिया होता है कि दे कैन डू समथिंग एज वेल इन एशियन कंडीशन। ठीक है, अपनी कंडीशन में तो ऑब्वियसली बात है ये एक अच्छी टीम है, लेकिन एशियन कंडीशन में थोड़ा सा चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। उन प्लेयर्स को जो डेब्यू कर रहे हो या बिल्कुल नए हों, भी ज़्यादा मैचेस ना खेले हों, तो फिर उनको इस तरह का पेस अटैक बर्दाश्त करना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस तरह की विकेट्स पे बैटिंग करना, और स्पेशली जब स्पिनर्स आते हैं और इतनी ब्राउन इतनी डस्टी विकेट हो जाती है, तो फिर वहाँ पर सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस टीम के लिए मैं कहता हूँ कि ये बड़ा बूस्टर होगा, कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी जो है वो इस फ़तह को जो यकीनी बनाया। ओवरऑल सीरीज़ तो 2-1 से जी बांग्लादेश ले गया हुआ है, लेकिन स्टिल जो तीसरा मैच था उसका बड़ा कह लें कि एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा ऑस्ट्रेलिया की इस यंग टीम के ऊपर। तो सबसे पहले मैच की बात करें तो मैच में पहले बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और 275 रन्स का टारगेट दिया 50 ओवर्स में। 274 पे 5 विकेट्स गिर चुकी हुई थी बांग्लादेश की अपने रिक्वायर्ड 50 ओवर्स में। तो यहाँ पर सौम्य सरकार को उन्होंने जी ओपनिंग करवाई। सौम्य सरकार इतना कुछ खास तो नहीं कर पाए। बार्लेट ने उनको पहले ओवर में चलता किया और उसके बाद फिर तंजिल हसन जो हैं उनकी 20 स्कोर है 19 गेंदों के ऊपर। मैथ रेंशो यहाँ से जो ये जो ओवर है ना, तो 2 विकेट्स इन्होंने लाइक एक दो ओवरों में 2 विकेट्स ले ली मैथ रेंशो ने। वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लगी बांग्लादेश की बैटिंग को। उन्होंने सांतो जो कि इनके कैप्टन हैं उनको आउट किया। बहुत स्लो इनिंग्स थी इनकी, 50 गेंदों के ऊपर 24 स्कोर थी, 3 चौके उन्होंने मारे सिर्फ। और उसके बाद फिर लितन दास की जी अच्छी इनिंग्स 58 रन्स की 78 बॉल्स के ऊपर, और वो नॉट आउट जाते हैं। उसके बाद जी ये जो इनका नाम है जी तवहीद रिडॉय, ठीक है, इनकी जी 83 स्कोर है 88 बॉल्स के ऊपर। और उसके बाद फिर मुसद्दिक हुसैन जो कि डेब्यू तो नहीं कह सकते, 3 साल बाद डेब्यू से मिले आप, या फिर कम बैक कर रहे थे अपनी इंटरनेशनल टीम के अंदर। इनके लिए ये सीरीज़ बड़ी अच्छी गई। इन्होंने एक दफ़ा 250+ रन बनाए, 2 दफ़ा, एक दफ़ा दोनों दफ़ा नॉट आउट रहे, एक दफ़ा 80+ बनाए और एक दफ़ा 56 रन बनाए इन्होंने 51 बॉल्स के ऊपर। और इस तरह से जी इनिंग्स इनकी जो है वाइंड अप होती है। और यहाँ पर बार्लेट की जी 2 विकेट्स हैं, दोबारा जी 2 विकेट्स हैं बार्लेट की 8 ओवरों में 47 रन देने के एवज़। उसके बाद मर्डिट की 7 ओवरों में 41 जो है रन उन्होंने दिए, कोई विकेट नहीं मिली मर्डिट को। उसके बाद ड्रोशिस की 1 विकेट है जी 8 ओवर 55 रन्स। और उसके बाद कैमरन ग्रीन की 2 मेडन की उन्होंने ओवर 6 ओवर्स 2 मेडन 18 स्कोर है जी इनकी। रेंशो की जो है वो 9 ओवर्स 44 रन्स 2 विकेट्स हैं। और उसके बाद एडम जैम्पा अगेन क्लूलेस हैं जी, विकेटलेस जा रहे हैं दोबारा। इतनी इस तरह के स्पिन ट्रैक में अगर रेंशो विकेट्स लेके जा रहा है, तो फिर इट मीन्स के कहीं ना कहीं एडम जैम्पा का जो है वो फॉर्म जा रही है, या फिर एज हो गई है। डोंट नो, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस। या तो ये एज का मसला है, या फिर उनकी फॉर्म जा रही है, या फिर फिटनेस के इश्यूज़ तो नहीं, ऑब्वियसली बातें होने चाहिए बिकॉज ही लुक्स फिट। और मैच फिनिश भी कैंड पे चौका मार के उन्होंने। लेकिन बॉलिंग के लिहाज से इनके कंसर्न्स हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए कि क्या एडम जैम्पा को 2027 के वर्ल्ड कप में खिलाना पड़ेगा, या फिर आपको न्यू स्पिनर ट्राई करना पड़ेगा यहाँ पर। ये देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद जी मानस लबूचा ने 2 ओवर 10 स्कोर, कोई विकेट नहीं मिली इनको। और इस तरह से जी इनकी इनिंग्स जो है वाइंड अप होती है। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया का चेज़ शुरू होता है। चेज़ मज़े का था। इंग्लिश ने आके और कोपर कॉनली ने आके बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। स्टार्ट में जो है आप कहेंगे 26 गेंदों के ऊपर 40 स्कोर बन चुकी हुई थी और पहली विकेट भी गिर गई थी। और साथ ही फिर दूसरी विकेट भी सेम ही ओवर में विकेट गिरी। इसमें ये जो मैच था बड़ा मज़े का इसलिए भी लगा कि यहाँ पर 6 विकेटें भी ली गई हैं और अप्रॉक्सीमेटली 150 स्कोर भी एक बैट्समैन की तरफ से किया गया है। तो आप खुद देख लें कि और दोनों दोनों बैट्समैन दोनों जो है कह लें कि जो परफॉर्मेंसेज हैं डिफरेंट है इनके। बांग्लादेश के बॉलर ने 6 विकेट्स भी लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने 149 रन भी बनाए। तो इस वजह से भी ये मैच बड़ा मज़े का भी लगा। तो हम लोग इस मैच की हम बात करें तो कूपर कॉनली और जॉस इंग्लिस ने बड़ा मज़े का स्टार्ट दिया था, बस एक सॉफ्ट डिसमिसल हुआ जॉस इंग्लिस का। उसके बाद रेंशो बॉल्ड हो गए जी शरफुल इस्लाम की बॉल के ऊपर। उसके बाद एलिस कैरी का अच्छा कैच पकड़ा गया। तास्किन अहमद, आज वो तास्किन अहमद लगे नहीं, स्पेशली लास्ट ओवर में उन्होंने पहली बॉल करवाई मर्डीट को
डेट वाज नॉट डेट मच क्लासी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं मानस लेबुचने को इतनी नीचे भेजने का तुक नहीं बनता 29 स्कोर एंड की 45 बॉल्स के ऊपर। यार ये वो प्लेयर नहीं है जो कि आपको नीचे से आगे स्कोर कर देगा। ये टॉप ऑर्डर का प्लेयर, इसको अगर आपने खिलाना है तो टॉप ऑर्डर में खिलाएं, अदरवाइज़ इसको आप माजत कर लें इससे आप। कैमरन ग्रीन 27 रन हैं 35 बॉलों के ऊपर। ये जो पीक है जी, इन्होंने अच्छी इनिंग खेली है 27 रन्स की 32 गेंदों के ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक झटका भी लगा। जैसे पीक की विकेट गिरी उसके बाद बार्लेट की विकेट गिरी जाती है, शरफुल इस्लाम ले जाते हैं इनको, फिर ड्रोशिस को भी शरफुल इस्लाम आउट करते हैं। और एंड पर जो है कूपर कॉलोनी के 149 रन, अगर ये ना होते तो फिर बांग्लादेश जो है ये आराम से क्लीन स्वीप कर रहा था, और शायद आप समझ रहे 100 रन प्लस से भी डिफीट हो सकती थी ऑस्ट्रेलिया की इस टीम को इस मैच के अंदर। लेकिन कूपर कॉलोनी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि कूपर कॉलोनी की देखें ये जो इनिंग्स थी ना, ये बड़ी एक समझने के एग्रेसिव इनिंग्स थी। ये नहीं कि 149 रन बनाए, नहीं, स्टार्ट में भी एग्रेसिव लेके चले, इन बिटवीन इनके इर्द गिर्द विकेट्स भी गिरती रही हैं, फिर भी इस बंदे ने जो है वो स्कोर करता रहा। स्पेशली वो 3 छक्के हमारे तास्किन अहमद को, वहाँ से मैच साइड पर हो चुका हुआ था। वो एंड पे एक समझने के एक एमी का ड्रामा सा क्रिएट हो गया जब ये अनलकी डिसमिसल हो गया, अदरवाइज ही डू डिजर्व 150 प्लस डिजर्व करता था। फिनिशिंग स्कोर इसके बैट से आती तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट ही डिड प्लेड वेल। और इसने बताया कि बांग्लादेश के विकेट्स में भी अगर आप खड़े होकर स्कोर करें, टेक्निक से स्कोर करें तो स्कोर की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि पिच बिल्कुल भी वो नहीं थी, फारिग नहीं थी, कोई पाकिस्तान की तरह शार्प टर्न नहीं हो रहा था। हाँ ये था कि सेकंड बैटिंग करते हुए ऑब्वियसली बात है इश्यूज़ तो होने थे। क्यों? क्योंकि विकेट ने थोड़ा पुराना हो जाना, 50-70 ओवर पुरानी जब विकेट हो जाती है तो फिर थोड़ा सा आपको काम ख़राब होना शुरू हो जाता है विकेट के ऊपर, एक्स्ट्रा परचेज मिलते हैं, एक्स्ट्रा रफ मिलते हैं। दूसरी बात ये कि जब मैच बन रहा था तो मेरे लिहाज से ये तास्किन अहमद ने यहाँ पर जो है वो बड़ी ऑर्डनरी सी बॉलिंग की, स्पेशली लास्ट ओवर की पहली बॉल जो उन्होंने करवाई ना मर्डीड को, डेट वाज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम तास्किन अहमद कि इन्होंने क्या बॉल किधर करवाई, वो 4-6 स्टम्प पे बॉल करवाई है और आपने वहाँ प्ले भी नहीं रखा हुआ अपना। उस बंदे ने स्लैश तो किया ही नहीं, हार्ड तो स्लैश नहीं किया, उन्हें सिर्फ छोटा सा बस आप कह लें कि यहाँ पर थोड़ा सा उसने कट सा किया, थोड़ा बॉल प्लेस किया बॉल को, एंड देन उसका काम हो गया, उसकी सिंगल हो गई, बात ख़त्म। हाँ ये मैच मेरे लिहाज से कोशिश करनी चाहिए थी कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान ही ख़त्म कर जाते, लेकिन स्टिल यही है कि यॉर्कर नहीं मारे उस बंदे ने। और ये दिन बड़ा ऑर्डनरी सा रहा मुस्तफ़िज़ुर रहमान का भी। बॉलिंग के ऊपर भी बात कर लेते हैं अभी। सिर्फ और सिर्फ शरफुल के अलावा कोई इतने ऑर्डनरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किसी ने बॉलिंग नहीं की। तास्किन अहमद को ये चाहिए था पहली बॉल अगर यहाँ पर फुल तेज़ जो है वो यॉर्कर मारता तो 11 नंबर बैट्समैन था, ये सिंगल लेने में इसके लिए मसला होता, लेकिन नहीं, उसने कहा हम तो भाई पाकिस्तानी बॉलरों के भाई हैं, हम तो नहीं छोड़ेंगे। तास्किन अहमद का जी 7 ओवर 3 के अंदर 59 स्कोर और 1 विकेट है, स्पेशली 3 छक्के जो है वहाँ से मैच ख़राब हुआ जी। और उसके बाद मुस्तफ़िज़ुर रहमान की 9 ओवर 56 रन 1 विकेट है, 1 विकेट है लेकिन तगड़ी विकेट थे जी कूपर कॉनली की, और बड़े क्रूशल टाइम पर थी, वहाँ से मैच बन सकता था। लेकिन चलें, शरफुल इस्लाम की जी 6 विकेटें हैं, 10 ओवर 48 रन, 1 मेडन है। उसके बाद जी हसन के जी 37 स्कोर, 10 ओवर 1 विकेट है। उसके बाद तंजील नहीं, इनका नाम है जी, 1 मिनट दीजिएगा, तनवीर इस्लाम के 7 ओवर 38 रन, कोई विकेट नहीं है जी, और कोई मेडन भी नहीं है ये देखिएगा। और इसके बाद जो है मुसद्दिक हुसैन की 6 ओवर 36 स्कोर, कोई विकेट नहीं है। और ये देखिएगा सिर्फ क्या बांग्लादेश ने सिर्फ और सिर्फ 3 मेडन ओवर्स करवाए हैं, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ने कमांड किया पूरे मैच को। हाँ एंड वाला बस थोड़ा सा पोर्शन 3-4 ओवर ड्रामेटिक हो गए थे, अदरवाइज़ ऑस्ट्रेलिया ने जो है कूपर कॉनली ने, ऑस्ट्रेलिया ने तो नहीं कहेंगे आप, कूपर कॉनली ने कमांड किया पूरे मैच को, एंड दे डू डिज़र्व दिस, राइटली डिज़र्व द विक्ट्री। और अच्छी यंग टीम के लिए एक अच्छी विक्ट्री है जी कि आपने एंड अच्छा किया। एंड नाउ लेट्स सी कि अब आगे जाकर जो है क्या होता है। बट थोड़ा सा एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या अगर आपने ये कम्बिनेशन बनाया अपना और आपने मानस लेबुचने को इतनी नीचे कर दी है बैटिंग के अंदर, तो क्या वर्ल्ड कप में आपको मानस लेबुचने इधर बैटिंग करते नजर आएंगे? क्या मानस लेबुचने जो है वो वर्ल्ड कप में आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे? तो ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ही दे सकता है। लेकिन अभी तक हालात मानस लेबुचने के लिए थोड़े से ख़राब हैं, बिकॉज उनकी सिर्फ एक 50 है पिछले 6 इनिंग्स में, पाकिस्तान का टूर भी मिला लें आप तो एक प्रॉपर 50 है, इसके अलावा कोई बड़ी स्कोर नहीं है। तो लेट्स सी
अब माइनस लेवल चलने के लिए आगे क्या होता है। एंड आई डू होप एंड प्रे बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम, बिकॉज ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, स्टीव स्मिथ का आखिरी वर्ल्ड कप होगा और बड़े से प्लेयर ऐसे जिनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है।